मैं हेमराज देवासी, वरिष्ठ अध्यापक, आपका प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल जो आसान भी हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का व्यवस्थित पढ़ करके आपको आंसर देना है। अच्छे सवाल हैं, सिंपल हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है सिंपल सवाल भी हम गलत करके आ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आपके सामने 20 सवाल विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल हैं वो लेके आया हूँ। प्रत्येक का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मित्रों, पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका या हृदय? मित्रों, इसका आंसर जरूर बताएं कौन सा सही होगा। मित्रों, जीवन की जो मूलभूत इकाई है, शरीर की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई है, वो होती है कोशिका। क्या होती है मित्रों? कोशिका होती है। जो भी विद्यार्थी थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं उसका करेक्ट आंसर है स ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, पदार्थ की अवस्था जिसका आकार निश्चित होता है, कौन सी अवस्था है जिसका आकार निश्चित होता है? ठोस, द्रव, गैस या जल? जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन दे रहे हैं ठोस, उनका करेक्ट आंसर है आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठोस का जो आकार होता है वो आकृति होती है, वो क्या होती है? निश्चित होती है। और ठोस के जो भी अणु हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठोस के जो अणु वो तो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसका आकार व आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन तीसरा कुछ इस प्रकार है, प्रत्येक सवाल को ढंग से पढ़ना है फिर उत्तर देना है। दही का जमना निम्न में से किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, विलयन या मिश्रण? मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? दही का जमना मतलब आपको कहा गया है कि दही है वो किस में बदल रहा है? दूध है वो किस में बदल रहा है? दही में बदल रहा है। और ये आपका एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है मित्रों? रासायनिक। तो आपका जो भी विद्यार्थी ब ऑप्शन दे रहे हैं, आपका करेक्ट आंसर है ब ऑप्शन। ये दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके सामने इस प्रकार है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 70%, 21%, 29% या 74%? मित्रों जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन दे रहे हैं 70%, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। 70% भाग पर पृथ्वी पर क्या है? जल है। मित्रों, पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितने प्रतिशत हैं? ऑक्सीजन मित्रों 21% है। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? मित्रों नाइट्रोजन सर्वाधिक गैस पाई जाती है, 78% है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ध्यान से पढ़े फिर इसका आंसर दे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है धनावेश, ऋणावेश, उदासीन या उपयोग में से कोई नहीं? मित्रों, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? जो भी विद्यार्थी ब ऑप्शन दे रहे हैं ऋणावेश, उसका करेक्ट आंसर है ब ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। नाभिक के बाहर कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के बाहर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी मित्रों? गोल्डस्टीन ने। जो भी विद्यार्थी इसका आंसर गोल्डस्टीन दे रहे हैं वो आंसर सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी।
इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की खोज किसने की थी? मित्रों, न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत में गैस कौन सी होती है? अभी मैंने बताया था, नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन कितनी होती हैं? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.02% क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपको ध्यान रखना है। 7वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण, पादप में जल का सेवन करता है फ्लोएम, जाइलम, विभ्योतक या वाहिका। जल का सेवन कौन करता है मित्रों? पादपों के अंदर। जो भी विद्यार्थी ब ऑप्शन दे रहे जाइलम, आपका करेक्ट आंसर है। जाइलम जल का सेवन करता है। तो भोजन का सेवन कौन करता है मित्रों? जल्दी से बता दो। भोजन का सेवन फ्लोएम करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड ब आपका सही है। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन इस प्रकार है, गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम, आर्किमिडीज का नियम, वायल का नियम, मोजले का नियम। मित्रों, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन दे रहे जड़त्व का नियम, वो उनका करेक्ट आंसर है। गति का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। जड़त्व के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ये क्या है? जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण है वो क्या है? जड़त्व। अगला क्वेश्चन नम्मा आपके सामने इस प्रकार है, वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा, कार्बन, चांदी, ऑक्सीजन। मित्रों, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन। पारा कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। पारा को कैसे लिखते हैं? Hg। इसको किस नाम से जाना जाता है? मरकरी। मरकरी नाम से जाना जाता है। और ये ताप मापी में भरा जाता है। किस में भरा जाता है? ताप मापी के अंदर भरा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, हथौड़े से पीटने पर निम्न में से सबसे अधिक ध्वनि निम्न में से किसकी सुनाई देती है? लकड़ी के गत्ते की, विद्यालय की घंटे की, लोहे के टेबल की या गीली मिट्टी की? मित्रों, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? हथौड़े से पीटने पर विद्यालय की जो घंटी है उसकी सबसे ज़्यादा ध्वनि सुनाई देती है। आपका ब ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 11वां, ठोस से गैस बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, आसवन या सानन? मित्रों, ठोस से किस में बदला जाता है? द्रव में। और द्रव से किस में बदला जाता है? गैस में। लेकिन यहाँ कह रहा है ठोस से सीधा किस में बदल रहा है? गैस के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ये भी आपको याद रखना है। इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो आपका जो भी विद्यार्थी ब ऑप्शन दे रहे हैं ऊर्ध्वपातन, उनका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 12वां, बंदूक की गोली में होती हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। मित्रों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब गोली बंदूक के अंदर हैं तब इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन बंदूक निकलने पर कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो आपको ये मानना है कि गोली बंदूक से निकल चुकी है, उस समय कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, दूरी का मात्रक क्या है? सेकेंड, किलोमीटर, न्यूटन या हर्ट्ज? जरूर बताइए इसका आंसर। दूरी का मात्रक होता है किलोमीटर।
सेकंड किसका मात्रक होता है? समय का। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवर्ती का मात्रक होता है। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। ये आपको ध्यान रखना है। अगला 14वां क्वेश्चन, सिंचाई के परंपरागत तरीके हैं छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, सैन पंप, रट। परंपरागत एक तो होता है मित्र, दो प्रकार के होते हैं तरीके, एक तो होते हैं परंपरागत और एक होते हैं आधुनिक। आधुनिक के अंदर ये तीन आ जाएंगे, लेकिन रट क्या है? परंपरागत तरीका है। आपका द ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, गोबर की खाद होती है प्राकृतिक उर्वरक, हुमस उपयोग में से कोई नहीं। गोबर की खाद में सबसे ज़्यादा खाद होती क्या है? प्राकृतिक खाद होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक। पहला ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन 16वां, कान के कौन से भाग में आभूषण पहने जाते हैं? बाह्य, आंतरिक, मध्य या यूस्टेकियन नलिका? मित्रों, कान और मुंह दोनों को मिलाने वाली नलिका होती है वह यूस्टेकियन नलिका, लेकिन आभूषण है वो बाह्य कान में पहने जाते हैं। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर, पालक, आंवला या दही? मित्रों, विटामिन सी का वो है आंवला। स ऑप्शन आपका करेक्ट है। विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? मुख्य आंवला। अगला क्वेश्चन 18वां, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडन स्वान या बेंडा? ये आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्र की खोज की थी मित्रों। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और इसने कोशिका सिद्धांत दिया था मित्रों। कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ब ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन 19वां, रेत से पानी को पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? आसवन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या निस्यंदन? मित्रों, रेत है और पानी है, तो पानी ऊपर होगा और रेत नीचे जम जाएगी, नीचे रेत जम जाएगी। इस विधि को हम क्या कहते हैं? निस्यंदन। द ऑप्शन आपका करेक्ट है। आज का लास्ट सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है, इसका आंसर आपको ज़रूर बताना है मित्रों। किसी ध्वनि तरंग के अभिलक्षण होते हैं? आवर्ती, आयाम, वेग, उपयोग, सभी? मित्रों, ध्वनि तरंग है, आपको याद रखना है v बराबर n लैम्बडा। वेग दिया गया हो, आवर्ती दे रखी हो, तरंग दैर्घ्य पूछ सकता है। और आवर्ती दे रखी हो, तरंग दैर्घ्य दे रखा हो तो वेग पूछ सकता है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तरंग, किसी तरंग के लिए अभिलाक्षणिक गुण क्या है? आवर्ती है, आयाम है, वेग है, उपयोग सभी। आपका 4 ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।